दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चले जानते हैं कि अभी इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मेन बोर्ड आईपीओस के अलावा सेमी आईपीओस के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। पहले बात कर लेते हैं सेमी आईपीओस के बारे में। महामाया लाइफ साइंसेस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है, यानी कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग के भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ है वर्कमेट कोर टू क्लाउड आईपीओ। इस एसएमई आईपीओ के भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 88 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 92 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 11,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट अपकमिंग एसएमई आईपीओ होने वाला है गैलर्ड स्टील का आईपीओ। ये आईपीओ 19 नवंबर से ओपन होगा और ये 21 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 150 रुपये होने वाला है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3750 करोड़ का है, जिसमें 1.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और असनानी स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। 35.63 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का होने वाला है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो इसका प्रीमियम में 11 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 22,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब मेन बोर्ड आईपीओ को भी देख लेते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी लिस्टिंग भी कल के दिन ही होने वाली है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज भी मार्केट पॉजिटिव है, तो कल भी अगर मार्केट ग्रीन में रहता है या मार्केट में थोड़ी तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की फ्लैट लिस्टिंग भी हो सकती है। हालांकि जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद तो नहीं लग रही है। अगर मार्केट प्रेशर में रहता है तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है फिजिक्स वाला आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी धीरे धीरे थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि कल तक प्रीमियम जहाँ 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 9.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 137 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1301 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 0.9% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो अगर आप में से किसी ने आईपीओ में अप्लाई किया था और अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है टेनेको क्लीन एयर आईपीओ। आईपीओ 14 नवंबर को ही क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 397 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 61.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से भी शानदार डिमांड देखने को मिली और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 174.78 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 42.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 49.38 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 29.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 5.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 40,52,440 एप्लीकेशंस लगे, यानी कि हर पोर्शन में अच्छी डिमांड देखने को मिली है। अब आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और इस आईपीओ का रजिस्ट्रार एमयूएफसी इंडाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम कल जहां 123 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4625 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31-31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ।
यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 228 है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 828 करोड़ का है, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 228 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कंपनी सोलर इन्वर्टर, पैनल और बैटरीज बनाने का काम करती है, यानी कि सोलर से एनर्जी जनरेट करने वाले जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाती है। तो कंपनी के पास 522 से भी ज़्यादा एसक्यूएस हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की भी बात की जाए तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो नॉर्थ इंडिया में है। वैसे कंपनी इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का ईबीटा और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के पास रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 436 करोड़ का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो 432 करोड़ का कर्ज है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 275 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल भी अच्छा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1.25 हो चुका है और अब तक आईपीओ 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.34 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 0.26 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.16 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.54 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 80,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड नहीं है, अभी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, यानी कि आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, यानी कि अब तक बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो अगर आगे इसमें क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आती है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो फिलहाल अब तक क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ। आईपीओ 14 को ओपन हुआ था और ये 18 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 577 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 877 करोड़ का है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू है और 532 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹52 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 0.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.29 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 0.37 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.43 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 1.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 33,888 एप्लीकेशंस लगा है, तो यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी पहले से गिरावट देखने को मिली है, यानी कि फ्राइडे को इसका प्रीमियम ₹50 के ऊपर देखने को मिला। कल तक देखें तो ₹30 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, उससे पहले ₹45 के ऊपर, अभी ये ₹29 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹725 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो जब तक इसमें भी डिमांड नहीं आती है तो अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो इस तरह के आईपीओ में फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना अच्छा रहता है। नेक्स्ट आईपीओ है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 19 से ओपन होने वाला है और 21 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और 125 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹20 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2500 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16 साढ़े 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है,
तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।